इंग्लिश प्रीमियर लीग में इसमें इस हफ्ते भी कुछ बड़े मैचेस हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मैच ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल भी है, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, जब ट्रांसफर विंडो डेडलाइन गुजर जाती है, तो हम उन टीम्स पर ज़्यादा नज़र डालते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं एज फार एज देयर ट्रांसफ़र इज़ कंसर्न। और अभी हाल में ही आई बिलीव अब तो यूएफए ने भी फिर से पेनल्टीज़ लगानी शुरू कर दी हुई है फाइनेंशियल फेयर प्ले पर, विच इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, क्योंकि उसकी भी लेट्स जस्ट से जस्टिफिकेशन पर सवालिया निशान उठे हुए हैं और किस पर कितनी नौयत की पेनल्टी लगी है उस पर भी बात चल रही है, बट उस साइड पे बात करते हैं। लेकिन चेल्सी हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव बीन वेरी वेरी बिजी इन द ट्रांसफर मार्केट। उन्होंने खालिद कौलिबाली को साइन किया, रहीम स्टर्लिंग was a major coup for them। फिर बिल्कुल आखिरी दिनों में हमने देखा कि ओबामायांग भी यहाँ पर आए और उन्होंने डेनिस ज़करिया को भी लास्ट मिनट पे साइन किया। उसके अलावा देयर आर सम अदर साइनिंग्स देयर एज वेल। कुचरेला हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इन, सो दे बीन वेरी वेरी बिजी इन दी ट्रांसफर मार्केट। और पिछले 2 सीजन्स में थॉमस टुखल को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिली है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेल्सी को लेकर आए। मैं इस वक्त ओनरशिप के पीछे टर्मोइल पे कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वो शायद चेल्सी को भी क्लियर नहीं है कि ओनरशिप चेंज हो भी रही है या हुई भी है या नहीं हुई होगी है कंप्लीटली अब तो नहीं, बट वो कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज अभी भी हैं। बट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू चेल्सी एंड टुखल्स स्टार्ट। पहले दिन पहला मैच वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर देम, लेकिन उसके बाद से वी हैव सीन देम losing quite convincingly and being all over the place. They're playing back 3 I believe in most of the matches. नहीं वो यही तो मैं सबसे खूबसूरत बात है ना, बैक 3 फिर दूसरा मैच बैक 3 फिर बैक 4 पर मिडफील्ड के अंदर 3 blocks of 2 लाइक फ्रंट 2 और फिर 2 और फिर 2 और उसके बाद फिर बैक 4 पे चले गए। Also because of the suspensions, red cards and injuries, they're having these problems. The other thing is कि टुखल जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो इनको खिलाना चाह रहे हैं, उसमें we keep talking about press and we keep talking about how teams press and all but जो ये अभी करंट क्रॉप ऑफ आपके जो टॉप मैनेजर्स या टॉप यंग मैनेजर्स जितने भी आ रहे हैं, उनका आप यही देखते हैं कि उनका होता है कि हमारा जो स्ट्राइकर है इट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी होती है। चेल्सी जो है उसके पास पिछले साल भी स्ट्राइकर वो टीमो वर्नर को लेके आए या लुकाकू को लेके आए, वो दे weren't सक्सेसफुल एट ऑल। सो काई हैवर्ट्स को वो यूज़ करते हैं, रहीम स्टर्लिंग को यूज़ करते हैं। व्हाट दैट देन हैपन्स इज कि वो प्रेस तो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी जो बैक लाइन है वो भी फॉरवर्ड प्रेस कर रही है। द प्रॉब्लम देन अराइजेस कि जब फॉर एग्जांपल समवन लाइक रीस जेम्स जो कि पिछले मैच में आउट थे, तो वो नहीं खेल रहे, तो डू यू हैव इनफ पेस व्हेन द ऑपोजिशन ट्राइज टू प्ले द डायगोनल लॉन्ग बॉल, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देन द स्पेस बिटवीन मिडफील्ड लाइन्स वगैरह जो उनका वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब दे ब्रॉट इन ओबामयांग को वो मेजर लाइक द डिस्कशन इज के चेल्सी नीड समवन हु कैन स्कोर 20 गोल्स अ सीजन। यस, एवरीवन नीड समवन हु स्कोर्स। लेकिन मैं यहाँ पर आपने एक बात की थी टीमो वर्नर की। टीमो वर्नर ऑब्वियसली चले गए हैं वापस, आई थिंक लाइप्जिग चले गए। उधर जाके उसने हैट्रिक की है, उधर जाकर उन्होंने 2 दर्जन गोल कर दिए। यहाँ पर चेल्सी स्ट्रगल कर रहा है, स्टर्लिंग के अलावा कहीं से गोल उन्हें मिले वहाँ पर। आप कोई कह देगा कि जर्मन लीग में तो गोल करना बड़ा आसान है, मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि एक जर्मन लीग से इस लीग में प्लेयर है जो उधर इतने गोल नहीं कर रहा था, गोल नहीं कर रहा था जितने हालैंड ने गोल कर छोड़े इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। पाकिस्तान में ओवर द लास्ट 15 years चेल्सी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आनी शुरू हुई, हमें काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी आए, हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर चेल्सी। ये बात अलग है कि वो 2 ट्वीट्स तो एक ही साहब के हैं, लेकिन एटलीस्ट इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट नॉट जस्ट चेल्सी बट द ट्रांसफर्स दे ब्रॉट इन। आपने क्योंकि ओबामयांग की बात की थी, ये हसन के 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ओबामयांग वो इम्पैक्ट कर सकेंगे इमीडिएटली, इफ़ नॉट देन व्हाट कैन चेल्सी डू टू स्कोर सम गोल्स, एक इनका ये सवाल है। दूसरा उनका सवाल काई हैवर्ट्स से रिलेटेड है। वो ये कह रहे हैं कि जी आप प्लीज़ काई हैवर्ट्स और मेसन माउंट के बारे में बात करें, आर दे एनी, मतलब ये तो इतने बेचारे कह रहे हैं यार, है भी अच्छे क्या नहीं। काई हैवर्ट्स इज़ अ रियली गुड प्लेयर, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो लेकिन उसको बेचारे का ये काम नहीं कि वो 20 से 25 गोल आपको करके दे, ठीक है, उसको तो वो he plays well in that position, he creates a lot of problem। उसकी फिजिकल स्किल इतनी है, हाइट इतनी है, उसकी बॉल कंट्रोल इतनी है कि आप उसको कहीं भी खिला सकते हैं। लेकिन जो आपने ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लिंक करें, ओबामयांग के आने से एक चीज़ होगी। ओबामयांग व्हेन ही वेंट टू बार्सिलोना, तो immediately Barcelona started scoring more goals because they had that outlet. Aubameyang will score goals, they make no mistake about it,
And the problem even at Barcelona he had this problem. At Arsenal it was a bigger problem कि आर्टेटा ने उसको निकाल भी इसलिए दिया था कि डिसिप्लिन नहीं था. पर अगर एक बंदा उसका डिसिप्लिन रख सकता है तो टॉमस टुखल है, क्योंकि डॉर्टमुंड का टाइम उसका बेसिकली करियर का जो पीक है या जो उसका करियर की एडवांसमेंट है वो टुखल की वजह से हुई है. तो आई थिंक वो दैट मैनेजमेंट वोंट बी डिफिकल्ट, बट ओबामेयांग इज नॉट your next 4 years का solution. It is this season की solution because again उनकी age is not the same. You don't see big clubs signing 30 plus players as often as they used to at one point in time. अब थोड़ा different हो गया because you plan long term contracts देते हैं जिसका transfer fees आपको आती हैं. जितना कम time होगा contract का उतनी transfer fee कम आएगी. अब what Aubameyang will do again, वो आप प्रेस वाली बात करें, चेल्सी का मसला है अगर आप ऊपर से प्रेस कर भी लेंगे, again I come back to the point कि बैक 3 खिला रहे हैं, बैक 5 खिला रहे हैं, बैक 4 खिला रहे हैं. How much pace do you have in that lineup? अच्छा, ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले just quickly one thing, खालिदू कोलिबाली in my opinion has been a brilliant signing. He is a brilliant signing. लेकिन वो सिस्टम नहीं, आप वो सिस्टम में एडजस्ट करेंगे. I mean एक तो मैं उसके एडजस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम अभी तक एक तो आई थिंक इतना प्री सीजन भी नहीं उसने किया इनके साथ. यस दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो आई फील के मैं जो पेस की बात कर रहा हूँ, रीस जेम्स के पास बहुत पेस है, लेकिन वो एक मैच में इंजर हो गया, कोलिबाली को एक मैच में रेड कार्ड मिल गया. तो ये भी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर प्ले करती हैं, ठीक है. तो दे आर कंसीडिंग गोल्स बिकॉज जिसके इर्द गिर्द उनकी स्टाइल ऑफ प्ले बना है वो एक या दो पेसी प्लेयर या एक या दो जो डिफेंस के अंदर या मिडफील्ड के अंदर उनके वो प्लेयर्स हैं जो पेस कवर कर सकते हैं, या उनको इंजरी हुई है या वो आउट विद सस्पेंशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है. एंड द अदर थिंग इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, टॉमस टुखल जो टॉटनम वाला मैच था, चेल्सी वर द फार बेटर टीम नो मैटर हाउ यू पुट इट. दे वर अनलकी टू कम अवे विद द ड्रॉ. बट अगर आप जब से उसने बदतमीजी की है कॉन्टे से, तब से चेल्सी हैव बीन कंप्लीटली ऑफ द रेड. क्विकली प्रेडिक्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. Oh my God, this is a tough one. Draw. You draw? Yeah. Score या scoreless? I don't think we'll see a lot of goals. ठीक है.